दिन है शुक्रवार, तारीख 5 अप्रैल 2024 और यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तेलंगाना में दवा बनाने वाली कंपनी में फटा रिएक्टर, 6 मजदूरों की मौत, 18 अभी भी बुरी तरह से जख्मी। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर 3500 से अधिक ठेका स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। पंजाब के शहीद भगत सिंह विश्वविद्यालय में पिछले 7 महीने से वेतन न मिलने से परेशान शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल। नाइजीरिया में कम वेतन और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ दूरसंचार कर्मचारी हड़ताल पर। और आयरलैंड में यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव मामले में रेस्तरां कंपनी पर लगा 1,73,000 यूरो का जुर्माना। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली कंपनी एसबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में बचाव दल द्वारा मलबे में से 38 वर्षीय वाड्डे रमेश का जला हुआ शव मिलने के बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। यह हादसा कंपनी की यूनिट 1 के रिएक्टर में विस्फोट के बाद हुआ। विस्फोट का असर इतना जोरदार था कि इसके झटके से 3 मंजिला इमारत की दूसरी इकाई की खिड़कियों के सभी शीशे भी टूट गए। घटना के समय 35 से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पर थे, जिनमें से 48 वर्षीय दयानंद, 36 वर्षीय सुब्रमण्यम, 54 वर्षीय सुरेश पॉल, 35 वर्षीय चकली विष्णु और 38 वर्षीय रवि शर्मा की मौत हो गई है, जबकि 18 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 3500 से अधिक ठेका मजदूर स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल के 60% से भी ज्यादा कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं और साफ सफाई, सुरक्षा, जैव चिकित्सा कचरे के निपटान सहित डॉक्टरों और रोगियों की सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। कर्मचारी इससे पहले नियमितीकरण की लड़ाई हाईकोर्ट से जीत चुके हैं, जिसे प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है। हड़ताल को दबाने के लिए प्रबंधन के आदेश पर पुलिस द्वारा 9 यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद विवाद और भी गर्मा गया है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से बकाया वेतन और अन्य लाभ के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त कार्यवाही समिति यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसमें शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के यूनियन शामिल हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार विश्वविद्यालय को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए बजटीय प्रावधान करे। सरकार कई बार विश्वविद्यालय के वार्षिक अनुदान, जो वर्तमान में 15 करोड़ रुपए है, को दोगुना करने का वायदा कर चुकी है। हालांकि इस बाबत अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर नाइजीरिया से है, जहां दूरसंचार कर्मचारी प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन सीनियर स्टाफ एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के तत्वावधान में यूनियन बनाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तत्काल अनुपालन की मांग करते हुए कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यूनियन ठेका कर्मियों के लिए स्थायी नौकरियां, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा नियमों के अनुपालन और सामूहिक सौदेबाजी समझौते के लिए वार्ता शुरू करने की भी मांग कर रही है। इसके अलावा यूनियन ने सभी मजदूरों और विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की मांग उठाई है जो देर रात की पाली में फील्ड असाइनमेंट पर भेजे जाते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में वर्कप्लेस रिलेशंस कमीशन ने वेतन कटौती, ओवरटाइम काम का भुगतान न करने और बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न के आरोप में रेस्तरां श्रृंखला बॉम्बे भप्पा लिमिटेड पर 1,43,000 यूरो का जुर्माना लगाया है। आयोग ने पाया कि रेस्तरां के मालिक कर्मचारी को बैंक अकाउंट में तनख्वाह देने के बाद मजबूर करते थे कि उसका एक हिस्सा वे नकद के रूप में प्रबंधन को वापस करें। प्रवासी कर्मचारियों को लगातार निर्वासन और गिरफ्तारी की धमकी भी दी जाती थी। रेस्तरां भारतीय प्रवासी शेफ शरणजीत कौर के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने में भी विफल रहा, जिन्हें काम के दौरान बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।